हेलो क्लास 8th। हम आज नया नया पार्ट पढ़ेंगे। नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मीन्स होता है प्रायोगिक ज्यामिति, प्रायोगिक ज्यामिति। और आप जानते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला पार्ट आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर आपको करनी पड़ती है रचनाएं। रचनाएं मीन्स कंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं, यानी कुछ रचनाएं करनी पड़ती हैं। आपने क्लास 6 में कोणों की रचनाएं पढ़ी होंगी, कंस्ट्रक्शंस ऑफ एंगल्स। आपने क्लास 7 में कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ी हैं, जबकि आपको क्लास 8 में कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वाड्रिल्स पढ़ना पड़ेगा, यानी कि चतुर्भुज की रचना करनी पड़ेगी। आपने क्लास 6 में कोण बनाए हैं, आपने क्लास 7 में त्रिभुज बना रखे हैं, जबकि आपको कक्षा 8 में चतुर्भुज यानी क्वाड्रिल्स की रचना करनी पड़ेगी। और चतुर्भुज की रचना करने के लिए आपको क्या क्या नियम चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहले उसके बारे में सुन लीजिए। चतुर्भुज बनाने के लिए मान लीजिए यहाँ पर कोई चतुर्भुज बना हुआ है, इसका नाम है चतुर्भुज ABCD। मान लीजिए यहाँ एक क्वाड्रिल्स है, ये इसका नाम है क्वाड्रिल्स क्या ABCD। मान लीजिए बना रखा है मैंने चतुर्भुज, इसका नाम है ABCD। यह क्वाड्रिल्स ABCD यानी कि चतुर्भुज ABCD। यहाँ पर आप जानते हैं इसमें भुजाएं होती हैं 4, 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 क्या होते हैं डायगोनल। यानी कि भुजाएं कौन कौन सी हैं, साइड्स देखें यहाँ पर लिखा हुआ जो मेरा है SIDS, साइड्स में से भुजाएं कौन कौन सी हैं। एक भुजा है AB, एक भुजा है BC, एक भुजा है CD, एक भुजा क्या है DA। यानी कि साइड्स AB, BC, CD और DA। तो यहाँ भुजाएं कौन कौन सी कहीं मैंने, एक भुजा है AB, एक भुजा कौन सी है BC, एक भुजा यानी कि साइड कौन सी है CD, और एक भुजा यानी कि साइड कौन सी है DA या AD। तो मैंने आपको कई बार समझा रखा है, जो क्वाड्रिल्स होता है उसमें क्या होती है, चूंकि चतुर्भुज है भुजाएं 4 होती हैं। कोई भी पॉलीगन हो उसमें जितनी भुजाएं होती हैं कोण भी उतने ही होते हैं। यानी कि इस क्वाड्रिल्स में 4 साइड्स हैं तो 4 क्या होंगे, इसके एंगल भी होंगे। तो इसमें जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो एंगल कौन कौन है इसमें, एंगल A, एंगल B, एंगल C और क्या एंगल 2। इसमें एंगल कौन कौन से, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड क्या एंगल D। तो कोई भी पॉलीगन हो, कोई बहुभुज हो, मैंने आपको कई बार बोल दिया है जितनी भुजाएं होती हैं उतने कोण भी होते हैं। चूंकि एक चतुर्भुज है इसमें इसलिए 4 भुजाएं हैं, और चूंकि चतुर्भुज है इसमें 4 भुजाएं हैं तो कोण भी क्या 4 ही हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं डायगोनल्स की, यानी कि विकर्ण की। डायगोनल्स DIAGONAL, डायगोनल्स क्या होता है, विकर्ण। मैंने आपको इसके बारे में पहले समझा रखा है। हमने सामने के शीर्ष को मिलाया, यानी कि अपोजिट्स वर्टिक्स को हम जब मिलाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, डायगोनल यानी कि विकर्ण। हमने A से मिलाया AC को, आमने सामने के शीर्ष मिला दीजिए, और हमने मिलाया क्या D से किसको मिलाया, B को। तो AC और BD या DB जो भी कहते हैं इसको, AC और BD इसके क्या है, 2 विकर्ण है। यानी कि विकर्ण AC और विकर्ण क्या BD। AC BD इसके क्या 2 डायगोनल हैं, यानी 2 क्या विकर्ण में। तो किसी भी क्वाड्रिल्स में जो है 4 भुजाएं होती हैं, यानी कि 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 क्या होते हैं डायगोनल्स होते हैं, 2 क्या होते हैं विकर्ण। यानी कि 4 4 8 2 10, यानी किसी भी चतुर्भुज में जो है मुख्य क्या हो, 2 10 अवयव होते हैं, यानी कि उसमें 10 माप होते हैं, 10 मेजरमेंट होते हैं। मतलब भुजाएं 4, 1 2 3 4, कोण भी 4, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, कोण भी 4 और 2 क्या हो गई विकर्ण। तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज में जो है 10 माप होते हैं, यानी कि 10 अवयव होते हैं, 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 क्या विकर्ण। तो मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम कहीं पर भी कोई क्वाड्रिल्स बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं या चतुर्भुज की रचना करते हैं, तो चतुर्भुज रचना करने के लिए हमको इन 10 अवयवों में से 5 अवयवों का ज्ञान होना जरूरी है। फिर सुन लीजिए, इन 10 अवयवों में से 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण, इन 10 अवयवों में से किन्हीं भी 5 अवयवों का ज्ञान होना जरूरी है। हमें जब एक चतुर्भुज के जो 5 अवयव यानी कि 5 माप हमको पता हो या 5 माप हमको दे रखी हो, हम तभी इस चतुर्भुज की रचना कर पाएंगे, यानी क्वाड्रिल्स की रचना हम कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा अब 5 अवयव में से, अब देखिए या तो 4 भुजाएं और 1 विकर्ण, 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दे रखा हो। मैं कहीं पर उसने कहा कि भुजाएं 4 है, AB BC CD DA, 4 भुजाएं दे रखी हैं और 1 विकर्ण दे रखा है, 5 हो गई। मैंने कहा ना 4 तो भुजाएं हो गई, SIDS 4 भुजाएं और 1 क्या है डायगोनल है। तो 4 भुजाएं 1 विकर्ण दे रखा है, तो वो क्या है कि चतुर्भुज की रचना कर सकते हो कि 4 1 5 इसमें क्या है माप दे रखे हैं। मैंने आपको ये कहा कि आप समझिए इस चीज़ को, जब चतुर्भुज में जो है 10 में, इन 10 में से कोई भी 5 माप दे रखे हों तो हम वहाँ पर उस चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, यानी कि हम उस क्वाड्रिल्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब आपके पास कौन कौन से 5 माप दे रखे हैं उसने देखिए, आपके पास जो पहला दे रखा हो उसने क्या 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल, 4 साइड्स 1 डायगोनल। दूसरा दे रखा है आपने, उसने दे रखा है क्या 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल, 3 भुजाएं और 2 विकर्ण, यानी 3 2 5 ही आ गया। उसके बाद में आपके पास जो दे रखा है वो दे रखा है उसके पास, आपके पास वो दे रखी है क्या 3 साइड 3 भुजाएं और क्या 2 एंगल,
और उसके बाद अगला दे रखा उसने आपके लिए, उधर रखा 2 साइड्स एंड 3 एंगल। इसको समझिए रफ है बना रखा आपको। मैंने आपको जैसा कहा है कि 5 मापों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला आपको दे रखा है 4 भुजाएं एक विकर्ण, सॉरी 4 भुजाएं और एक विकर्ण दे रखा होगा। 5 माप दे रखे हैं, 4 भुजाएं एक विकर्ण। दूसरे टाइप का 3 भुजाएं 2 विकर्ण, 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, 3 भुजाएं दे रखी हैं और 2 विकर्ण दे रखे हैं। तीसरे टाइप का जो आएगा 3 भुजाएं 2 कोण, 3 2 5 मान्य भी हो गई। और लास्ट में 2 भुजाएं और 3 कोण, 2 साइड्स एंड 3 एंगल, 2 भुजाएं 3 कोण, 3 2 5, ये भी 5 हो गए। तो इन प्रकार के आपको क्वाड्रेट्स की रचना करनी है। तो पहला टाइप का देखिए आप पार्ट नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में देखिए। तो पहला टाइप क्या है, वह लिखा हुआ है 4.2.1 में, व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड डायगोनल्स आर गिवन। देखिए, व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड ए डायगोनल आर गिवन, जब जो है 4 भुजाओं और एक विकर्ण की लंबाई दे रखी हो। व्हेन, जब द लेंथ में लंबाई दे रखी हो, द लेंथ में लंबाई हो ऑफ 4 साइड्स 4 भुजाओं की एंड ए डायगोनल और एक विकर्ण की आर गिवन दिए गए हों। जब हमको कौन सा दिया गया हो, जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दे रखी हो, हम तब चतुर्भुज कैसे बनाते हैं इसके बारे में 4.2.1 में आपके पास ये है कि 4 भुजाएं और क्या एक विकर्ण दे रखा हो। इसके बाद देखिए, तब दूसरा पॉइंट जो आएगा वो आएगा 4.2.2, व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, जब 2 डायगोनल 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दे रखी हों। 3 भुजाएं और क्या 2 विकर्ण दे रखे हैं, 3 भुजाएं 2 विकर्ण, वो भी क्या हुए पूरे 5, 3 2 5 अवयव हुए यहाँ पे भी। इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट पॉइंट ये है 4.2.3 कि व्हेन 2 adjacent साइड्स एंड 3 एंगल्स आर नोन, जब 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण ज्ञात हों। यानी कि जब 2 adjacent साइड, 2 adjacent साइड में से 2 आसन्न भुजाएं और 3 एंगल्स आर नाउन, 3 कोण क्या ज्ञात हों। तो यहाँ पर 2 भुजाएं और 3 कोण है, 2 भुजाएं 3 कोण, यानी ये भी 5 हो गए, 5 माप ये भी हो गए। और एक पॉइंट और आपके पास, व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, जब 3 भुजाएं और 2 क्या हों कोण दिए गए हों। व्हेन, जब 3 साइड्स 3 भुजाएं एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स और 2 कोण उसमें क्या हो शामिल हों, दे रखे हों। यानी कि 3 भुजाएं 2 कोण, 3 2, ये भी 5 माप हो गए। कहने का मतलब मेरा ये है कि 5 माप होने जरूरी हैं इन 10 मापों में से। तो हम फिर से पहले ही माप पर आते हैं। जो पहला पॉइंट था वो ये था, व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड ए डायगोनल्स आर गिवन, जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दे रखी हो। 4 भुजाएं, एक एग्जाम्पल दे रखा उसने, देखिए 1 2, ये चतुर्भुज है PQRS, PQ 4 है, QR 6 सेंटीमीटर है, RS 5 सेंटीमीटर है और SP कितना है 5.5 सेंटीमीटर है, जबकि डायगोनल PR कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो 1 2 3 4, 4 भुजाओं की माप दे रखी है और एक डायगोनल की माप भी दे रखी है। तो इसमें 5 माप दे रखी हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कहने का मतलब मेरा ये है कि एक क्वाड्रेट्स के भीतर 10 मापों में से कम 5 मापों का ज्ञान होना जरूरी है। यानी 5 माप आपको दे रखी होनी जरूरी है। जब 10 में से 5 माप आपको दे रखी होंगी तब आप एक क्वाड्रेट्स की रचना कर सकते हैं। तो हम इसी क्रम में सीधा एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो इसी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि 4 भुजाएं और एक विकर्ण, 4 भुजाएं एक विकर्ण वाला जो प्रश्नावली है वो पहली प्रश्नावली है इसकी, और वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1 कि इस एक्सरसाइज में वही है जिसमें 4 भुजाएं और 2 विकर्ण दे रखे हों। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रेट्स, कि दिए गए चतुर्भुज की रचना कीजिए। पहला क्वाड्रेट्स ABCD, चतुर्भुज ABCD जिसमें भुजा AB 4.5 सेंटीमीटर हो, भुजा BC 5.5 सेंटीमीटर हो, CD 4 सेंटीमीटर हो, AD 6 सेंटीमीटर हो और AC कितना हो 7 सेंटीमीटर दिया गया हो। तो हम इसके बारे में पहले जानेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ उतार दिया है कि पहला है क्वाड्रेट्स ABCD है उसका नाम। इसमें जो साइड AB है 4.5 सेंटीमीटर है, BC 5.5 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है, AD 6 सेंटीमीटर है और AC कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो हमें इस प्रकार एक क्वाड्रेट्स की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस तरह की दे रखी हों। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 माप दे रखे हैं। इनमें से 4 साइड्स हैं और 1 डायगोनल है, 4 भुजाएं और एक क्या हो विकर्ण दे रखा है। हम पहले यहाँ पर देखेंगे रफ में कि इसमें कौन कौन सी भुजाएं हैं और कौन सा इसमें विकर्ण है। तो आप ध्यान रहिए, जब भी आप कोई क्वाड्रेट्स की रचना करेंगे पहले इसका एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा रफ में। अगर आप इसका एक बार रफ डायग्राम खींचते हैं तो रफ डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद आपको इसका रचना करने क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो यानी कि पहले मैं देखूंगा कि ABCD है तो मैं एक अलग से बनाऊंगा रफ में ABCD। मान लीजिए वो ABCD ये है, ये रफ आकृति है, इसको आपको बिना पटरी के बिना प्रकार की सतह से बनाना है, सिर्फ ABCD। चूंकि रफ आकृति है हम इस माप को यहाँ लिखेंगे और इस रफ आकृति में माप लिखने के बाद हम इसकी नकल करके यहाँ पर इसकी सही ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे जो कि एकदम करेक्ट होगा। तो देखिए इसका नाम क्या है ABCD, तो नाम समझ लीजिए इसका नाम ABCD है।
तो पहले आप रखेंगे इसका नाम ABCD। सबसे पहले आप कब करेंगे ABCD नाम देंगे इसको, तब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। AB कितना है 4.5 सेंटीमीटर है, तो AB कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर। देखिए BC कितना है 5.5 सेंटीमीटर, तो BC कितना है 5.5 सेंटीमीटर। फिर आगे देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, CD लिखा है 4, तो CD कितना है 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए AD कितना है, AD लिखा है यहाँ पे 6, तो AD यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, और AC 7 है। तो देखिए आप इस चित्र में देखिए AC को मिलाइए है AC कितना है 7 सेंटीमीटर। यानी हम जान पा रहे हैं कि इसमें जो AC है वो क्या है, इसका डायगोनल, यानी कि विकर्ण है। भुजा AB BC CD और DA हैं, भुजाएं 4, और ए विकर्ण क्या AC, यानी कि 5 अवयव पूरे इसमें ज्ञात हैं। मैंने आपको जैसे भी कहा है, हम पहले क्या बनाएंगे, जो आपके पास सवाल दे रखा होगा एक्सरसाइज में या प्रश्न में, आप उसका एक ड्रफ डायग्राम बनाएंगे ऐसे ही। चूंकि ड्रफ डायग्राम है, इसकी माप सही नहीं लिखी गई हैं, फिर इसको हम देख करके यहाँ पर हम सही से डायग्राम अब बनाएंगे। तो हमें पहले क्या करना है, एक रफ बना करके इसका नाम क्या है, या पहले नाम देखिए, नाम क्या है इसका ABCD, तो ABCD नाम इसको दे दिया। अब जो माप यहाँ दे रखी हैं, AB 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, इन मापों को यहाँ रख करके हम एक ड्रफ डायग्राम बनाएंगे। अब इसको देख करके हम क्या करेंगे, बस सही डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर आपको पटरी और प्रकार का प्रयोग करना पड़ेगा, चूँकि ज्योमेट्रिकल है, ज्योमेट्री है, ये आपको जो है रचनाएं हैं, कंस्ट्रक्शंस करने हैं। कंस्ट्रक्शन बिना पटरी के, बिना पेंसिल के, बिना प्रकार के नहीं हो पाएगा। रफ डायग्राम बना रखा है हमने इसका। अब मैं इसको यहाँ पर फिगर डायग्राम बनाऊंगा, और उसके बाद हम इसकी रचनाएं भी लिखेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन भी इसको हम लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसकी आधारभुजा है, यानी कि बेस साइड जो है AB, इसको बनाते हैं यहाँ पे। फिर मैं बेस इसका कितना है, बेस का नाम इसका जो है AB है, और AB कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे AB बनाएंगे पटरी से 4.5 सेंटीमीटर। इसका हम क्या, किसका प्रयोग करेंगे, पटरी का प्रयोग करेंगे। देखिए पटरी का प्रयोग करने के लिए आपको पटरी लेनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, और इस पटरी को यहाँ लगाइए, और इसका नाम, इसमें मैंने आपको कई बार कहा है कि पटरी लगाने के बाद जो है, देखिए हम कैसे करते हैं हमेशा, AB कितना है 4.5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हमेशा 0 पॉइंट से। तो ये 0 पॉइंट है, यहाँ पर लगाइए आप 0 पॉइंट दिया गया 0, और यहाँ देखिए कितना है, कितना का उसने 4.5 सेंटीमीटर दूर, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे। यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा और उनको आपको मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पटरी से जो है AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर खींच दिया है। ध्यान इस चीज़ का, जिस भुजा को आप खींचेंगे उसके नाम लिखना आवश्यक है, और उसकी माप कितनी है, उसका मेजरमेंट कितना है, उसको लिखना भी आपको आवश्यक है, यानी कि आपको 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखना है। आप देखें यहाँ पे हमको करते क्या है इसके बाद। अब यहाँ देखिए आपको इस रफ डायग्राम में देखिए कि AB हमने 4.5 सेंटीमीटर बना दिया है। अब देखिए A से 7 सेंटीमीटर और B से कितना 5.5 सेंटीमीटर का लगाएंगे आप आर्क, यानी कि चाप। क्योंकि हम जब भी क्वार्टर्स बनाते हैं, पहले हम क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, यानी कि ट्रायंगल बनाते हैं। तो ध्यान ये रहे, AB खींचने के बाद, यानी कि कोई भी क्वार्टर्स में आधार खींचने के बाद आप क्या बनाएंगे, पहले त्रिभुज बनाएंगे। यानी कि आधार खींचने के बाद आप एक भुजा और उसको मिलाने वाला विकर्ण खींचेंगे। इसमें देखिए आधार के बाद, यानी कि AB आधार है, बेस है, उसके बाद क्या करेंगे आप, विकर्ण AC और भुजा BC बनाएंगे, क्योंकि AC BC C पर मिल रहे हैं। तो ध्यान ये रहे, आधार के बाद आपको भुजा और विकर्ण मिलाने हैं, वो भुजा वो विकर्ण बनाने हैं जो आपस में किसी बिंदु पर क्या मिल रहे हों। तो देखिए यहाँ पे बिंदु B से BC 5.5 सेंटीमीटर है, और बिंदु A से AC कितना है 7 सेंटीमीटर है, और दोनों कहाँ मिल रहे हैं, C पर। पहले आपको भुजा AD नहीं बनानी है, क्योंकि भुजा AD C को नहीं मिला रही है। हमें पहले कुल मिला करके क्या बनाना है, बेस के बाद पहले बेस आएगा AB, जहाँ पर जो भी बेस है AB, कहीं पर PQ, कहीं पर CD, कहीं पर MN, जो भी बेस होगा उतनी माप बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, भुजा और उसको मिलाने वाला विकर्ण। ध्यान रहे, एक भुजा ये नहीं, क्योंकि ये भुजा इस विकर्ण से नहीं मिल रही है, इस वाले विकर्ण से ये भुजा मिल रही है। तो आपको ये भुजा और ये विकर्ण मिलाने पड़ेंगे। तो आपको कहना पड़ेगा, बिंदु B से 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगाना पड़ेगा, और बिंदु A से 7 सेंटीमीटर का चाप लगाना पड़ेगा। दोनों कटेंगे कहाँ पे, C पे। अब बिंदु B से 5.5 का चाप कैसे लगाते हैं, हम क्या करें, पहले पटरी को रखेंगे कहीं पे रफ पेज पर। ये पटरी रखी हमने, कौन सी माप कही मैंने, BC 5.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे रचना कहीं पर भी रफ पेज पे, चूँकि रफ पेज मेरे पास है नहीं, तो कहीं पर भी रख करके BC 5.5 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये पट्टी रखी हुई है, और यहाँ पे इसका 0 पॉइंट है, मान लीजिए इसका 0 पॉइंट है, ये इसका 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट पे मैंने पट्टी रख दी है यहाँ पे, ये 0 पॉइंट पे। और उसके बाद कौन सा काम मैंने 4.5 का था मैंने। तो एक बिंदु आएगा 0 पे, एक कहाँ आएगा 4.5, यानी कि यहाँ पे। ये देखिए दो बिंदु, एक आएगा कहाँ पे, अलग रफ पेज में करना आपको, रफ पेज मेरे पास नहीं है, आपके पास रफ पेज होंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु आएगा 0 पे, 0 से करते स्टार्ट, और एक बिंदु कहाँ पे आएगा 4.5 पे, ये 4.5 पे बिंदु।
दो बिंदु आ गए, हमने पटरी को हटा दिया। पटरी हटाने के बाद ये दो बिंदु हुए हैं। अब देखिए बिंदु कहाँ पे हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो आप इतना प्रकार खोलेंगे, देखिए ये यहाँ से और क्या यहाँ तक, एक देखिए एक बिंदु ये था तो यहाँ प्रकार को लगाइए, एक बिंदु ये है तो यहाँ प्रकार को आप क्या पेंसिल को आप यहाँ मिलाइए। ये देखिए तो हमने क्या कर दिया, प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर खोल दिया है। पटरी से माप करके मैंने प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे खोल दिया है। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, चूंकि भुजा BC आप देख रहे हैं रफ डायग्राम में, जो भुजा BC है ये 4.5 नहीं 5.5 सेंटीमीटर है। तो मुझे एक पॉइंट लगाना था, जी लगाना था 0 पे, और एक लगाना था 5.5 पे। तो ये 4.5 गलत हो गया है, 5.5 मिलाना था उसको, 5.5 था ये। तो मैंने क्या कर दिया, एक फिर वही करना है, एक पॉइंट आएगा 0 पे, एक पॉइंट का आएगा 5.5 पे पटरी के द्वारा। पटरी हटा दी। अब उसके बाद एक प्रकार को लगाइए यहाँ पे, और इसकी पेंसिल की नोक लगाइए कहाँ पे, यहाँ तक मिलाइए इसको, यहाँ तक पेंसिल खींचिए। तो हमने चाप खोल दिया है, प्रकार खोल दिया कितना 5.5 सेंटीमीटर। अब बिंदु B पे प्रकार करके मैंने पेंसिल को इस तरह से घुमा दिया है, इस तरह से, और एक चाप बना दिया है। चाप यहाँ पे थोड़ा जगह कम हुआ है क्योंकि लिखा हुआ है, इसको थोड़ा नीचे बनाइए आप, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने B पे प्रकार लगाया क्योंकि आप देख रहे हैं डब डायग्राम में जो बिंदु B से 5.5 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट C है, बिंदु B से 5.5 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट क्या है, C है। तो मैंने बिंदु B पे प्रकार लगा रखा है, मैंने प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर अलग रफ में खोल रखा है। तो मैंने यहाँ पर प्रकार लगाया और 5.5 सेंटीमीटर का क्या लगा, चाप लगा दिया, एक बड़ा सा चाप लगा दिया, इसको ये पे छोड़ दिया। अब देखिए ये 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया, और मैंने आपको क्या कहा था, इस भुजा को बनाने के बाद यानी इस चाप को लगाने के बाद आपको एक चाप और लगाना है जो इस विकर्ण को मिला दे, इस भुजा को जो विकर्ण मिला दे। देख रहे हैं भुजा BC आ गया 5.5 सेंटीमीटर और भुजा AC है 7 सेंटीमीटर का, यानी कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक 7 सेंटीमीटर का चाप लगाना पड़ेगा बिंदु A से। और देखिए रफ डायग्राम में देखिए AC कितना है 7 सेंटीमीटर का, यानी कि मुझे पहले जो है एक बार इस प्रकार को 7 सेंटीमीटर तक खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको पटरी की मदद चाहिए होगी। फिर से एक रफ पेज में पटरी को रख दिया है, हम एक बिंदु लगाएंगे कहाँ पे, 0 पॉइंट पे। तो इसका 0 पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 पॉइंट है, देखिए इसको 0 पॉइंट यहाँ मिला दिया, एक बिंदु 0 पॉइंट पे और दूसरा बिंदु कहाँ पे, जब 7 लिखा हुआ है, यानी कि 7 पे रब में करना पड़ेगा आपको। ये यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया है, मैंने पटरी को हटा दिया यहाँ से। तो आप देख रहे हैं दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, इनकी दूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ये चूंकि 7 सेंटीमीटर का चाप था, इसलिए बिंदु प्रकार मैंने एक पॉइंट यहाँ 7 सेंटीमीटर के चाप खींच दिए हैं। तो प्रकार मैं यहाँ लगाऊंगा एक बार, और दूसरा प्रकार मैं यहाँ लगाऊंगा अलग से। देखिए यहाँ पे मिलाऊंगा मैं यहाँ तक, क्योंकि 7 सेंटीमीटर चाप था तो मैंने इतना प्रकार खोल दिया है, यानी कि मैंने प्रकार को 7 सेंटीमीटर तक खोल दिया है। अब इस प्रकार को 7 सेंटीमीटर तक खोलने के बाद देखिए ये AC है, कहाँ से आएगा वो AC। तो हमने A पे लगाया प्रकार को, देखिए A पे प्रकार को लगाया और उसको क्या कर दिया, यहाँ मिला दिया, ये काट दिया। और देखिए ये चाप इस पहले वाले चाप को ये इतना बड़ा हमने फालतू बना दिया है, कोई बात नहीं। मेन चीज़ ये है इस चाप ने इस वाले चाप ने इस पहले वाले चाप कहाँ काट दिया, यहाँ पे काट दिया है। कहाँ काटेगा वो पॉइंट क्या, रफ में देखिए C पे, यानी कि इसका नाम क्या आएगा, बिंदु क्या आएगा, C आएगा। इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी। तो इसका नाम बिंदु C आ गया है। अब जो पॉइंट C है, देखिए ये पॉइंट C है, जहाँ चाप कटा हुआ है, इस पॉइंट C से मिलाइए B को, C से B को मिलाइए, देखिए रफ में देखिए, और C से A को मिलाइए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पटरी में C से मिलाएंगे A को, C से मिलाएंगे B को पटरी से, और C से मिलाएंगे A को। तो यार देखिए हमने मिला दिया है CB और CA को मिला दिया है। तो अब याद देखिए मैंने आपको ये भी कहा था इसकी माप कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, इसकी माप कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से 5.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ये लिखना आपको जरूरी है। अब देखिए हमने ये बना दिया है। अब यहाँ देखिए मैंने आपको कहा था पहले क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। ये त्रिभुज बन चुका है, एक ट्राइंगल बन चुका है, अब बनेगा पूरा क्वाड्रिलस। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ से AB बना चुके हैं, AB हमने खींच लिया है। ये BC 5.5 सेंटीमीटर और A से 7 सेंटीमीटर चाप लगा करके हमने ये बना दिया है, इतना बना दिया है। अब देख रहे होंगे एक भुजा बच गई ये, और ये भुजाएं बच गई, यानी कि CD और AD बच गई हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। बिंदु C से लगाएंगे 4 का चाप, बिंदु C से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, और बिंदु A से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। कहाँ मिलेंगे दोनों, D पे। ये रफ में आप देख रहे होंगे। तो फिर से वहाँ पर यही करना है आपको, प्रकार को खोलना है 4 सेंटीमीटर और लगाएंगे C से चाप, यहाँ C से चाप लगाएंगे, और प्रकार खोलेंगे फिर 6 सेंटीमीटर और लगाएंगे चाप का A से लगाएंगे चाप, दोनों चाप का करेंगे D पे। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आप कोई भी लगा दीजिए, बिंदु C से पहले प्रकार खोलिए 4 सेंटीमीटर और एक चाप लगाइए। तो मैं फिर से प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल रहा हूँ। ये प्रकार मैंने फिर से प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल दिया है अलग से रफ पेज में। तो प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलने के बाद देख रहे होंगे आप रफ डायग्राम में कि जो 4 सेंटीमीटर का आर्क है वो बिंदु C से आएगा। तो यानी बिंदु C ये है,
ये बिंदु सी है, यहाँ पर प्रकार को लगाइए और एक चाप काटिए। कितना सेंटीमीटर का था ये? 4 सेंटीमीटर का चाप जो है यहाँ लगा दीजिए इस तरफ। चित्र का थोड़ा नीचे बनाना क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ा कम हो गई है, मैंने उसको थोड़ा ऊपर बना दिया है। तो फिलहाल यहाँ पे बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया है और फिर से बिंदु ए से लगाओ 6 सेंटीमीटर का आर्क। तो फिर मैं प्रकार को क्या खोलूंगा? 6 सेंटीमीटर खोलूंगा और मैंने प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोल दिया है। अब प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलने के बाद देखिए रफ डायग्राम में ए से 6 का है, मैंने यहाँ बिंदु सी से 4 का चाप लगा दिया है, यहाँ से 4 का चाप लगा दिया है ये वाला, और बिंदु डी से क्या लगाऊंगा? मैं 6 लगाऊंगा। जो पहले वाले चाप को कहीं पर काटेगा वो बिंदु क्या होगा? डी होगा। तो अब बिंदु ए से लगाइए 6 का चाप। मैंने प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोल दिया है और देखिए यहाँ पर मैं चाप घुमा रहा हूँ, ये चाप मैंने घुमा दिया है और इस चाप ने सेम यहाँ की तरह इस चाप ने इस पहले वाले चाप को काट दिया है और जहाँ काटेगा उसका नाम क्या आएगा? देखिए यहाँ पर में डी, इसका नाम आ गया यहाँ पे बिंदु क्या? डी आ गया। तो बिंदु डी आ चुका है। तो अब बिंदु डी लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे? यहाँ की तरफ देखिए, अब में देखिए डी से इस डी से जो डी चाप लगा है अलग से बिंदु डी पे डी सी और डी ए को मिला देंगे। तो मैं बिंदु डी से जिस चाप पे जहाँ पर चाप कटा हुआ है बिंदु डी से सी को डी सी और डी से ए को डी ए मिलाने वाला हूँ। तो यहाँ से देखिए डी से मैंने डी सी और डी से मैंने डी ए को मिला दिया है और यहाँ देखिए चूंकि डी सी 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और डी ए 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर कितना आवश्यक है। तो यहाँ पर मैंने 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर मैंने 4 सेंटीमीटर आप लिख देना। यहाँ पे जगह नहीं से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर ये बन गया है एक चतुर्भुज क्या? ए बी सी डी। तो यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी बनकर तैयार है। तो आपने कैसे किया? पहले हमने भुजा खींची ए बी 4.5 सेंटीमीटर पटरी और प्रकार से नाप करके पटरी और पेंसिल से ए बी 4.5 सेंटीमीटर खींची। तो हमने क्या किया? बिंदु बी से एक चाप लगाया 5.5 सेंटीमीटर का, फिर हमने बिंदु ए से लगाया चाप 7 सेंटीमीटर का, दोनों चाप कट गए कहाँ पे? बिंदु सी पे। अब क्या किया मैंने? बिंदु सी से फिर चाप लगाया कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का, और बिंदु ए से लगाया मैंने कितने का चाप? 6 सेंटीमीटर का। दोनों चाप कहाँ कट गए? डी पे कट गए। मैंने डी को डी सी और डी ए मिला दिए हैं और क्या बन गया? चतुर्भुज ए बी सी डी बन गया है। और आप जानते हैं हम क्लास 7 पढ़ा हुआ है, हम जब भी कोई रचना करते हैं हमें उसकी रचना लिखनी पड़ती है। यानी कि हम पहले प्रश्न उतारेंगे, ध्यान सुनिए, हम पहले प्रश्न उतारेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे यानी रचना हम बनाएंगे पेंसिल पट्टी के द्वारा, और उसके नीचे से हम क्या लिखेंगे? रचना लिखेंगे इसकी। और रचना आप जानते हैं बिंदु वाइज यानी कि पॉइंट वाइज आपको इसको लिखना है। कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन रचना आपको लिखना है पॉइंट वाइज। जो आपने यहाँ किया उसको आप यहाँ लिखिए। देखिए हमने पहले क्या किया था? हमने पहले भुजा ए बी खींची थी 4.5 सेंटीमीटर। अब लिखिए नंबर 1 में सबसे पहले हमने भुजा ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर में खींची। सर्वप्रथम हमने भुजा ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर खींची, इसको आप लिखेंगे। उसको हमने क्या किया? हम सारे रचनाओं को पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखेंगे। तो आप लिखेंगे इस नंबर 1 में आप लिखेंगे रचना लिखेंगे। हम नंबर 1 आप सुनिए, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, मैं केवल बोल रहा हूँ, आपको सुनिए और लिखिए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे फर्स्ट पेन नंबर 1 फर्स्ट द लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर वॉज ड्रॉन। फर्स्ट द लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर वॉज ड्रॉन, यानी कि सबसे पहले रेखंड ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचा गया। तब नंबर 2 पॉइंट में लिखेंगे आप एक लाइन छोड़ने के बाद नंबर 2 में लिखेंगे हमने उसके बाद क्या किया था? बिंदु बी से लगाया था 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया था। तो हम क्या लिखेंगे? बिंदु बी से 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। इसको हम लिखेंगे इंग्लिश में ड्राउन एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। क्या कहा मैंने? ड्रॉ एन आर्क, ARC आर्क बोलते हैं चाप को, ARC आर्क। ड्रॉन एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी से हमने क्या था? हमने इसको लिख दिया। अब नंबर 3 हमने क्या किया था? बोलो जरा। हमने नंबर 3 पे बिंदु ए से एक चाप लगाया था, उसका वो चाप कितने का था? 7 सेंटीमीटर का। यानी कि हम नंबर 3 में लिखेंगे बिंदु ए से 7 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो पहले वाले चाप को पॉइंट सी पर काटता है। बिंदु ए से 7 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो पहले वाले चाप को बिंदु सी पर काटता है। तो हम इसको लिखेंगे ड्राउन एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क ऑफ पॉइंट सी। मैंने क्या कहा आपको? डाउन एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए विच जो इंटरसेक्ट में जो प्रसिद्ध करता है, काटता है, विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क, पहले वाले चाप को, प्रीवियस आर्क PREVIOUS, प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। बिंदु ए से 7 सेंटीमीटर चाप लगाया जो प्रीवियस में पहले वाले चाप को बिंदु सी पर काटता है। नंबर 4 आएगा। देखिए नंबर 4 क्या आएगा? हमने चाप मिलाया था, हमने क्या किया था? उसके बाद जब हम चाप काट दिया था बिंदु सी पे हमने CB और C को मिलाया था। हम क्या लिखेंगे? ज्वाइन CB
ज्वाइन CB एंड CA, क्या ज्वाइन CB एंड CA। और नेक्स्ट क्या आएगा उसके बाद नंबर 5 में क्या आएगा, हमने उसको क्या किया था, बिंदु C से लगाया था चाप 4 सेंटीमीटर का, और बिंदु A से लगाया था चाप कितने का, 6 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि फ्रॉम पॉइंट A या A से, सॉरी पॉइंट पहले C करो चाहे पहले A लिखो, कोई भी लिखो, फ्रॉम पॉइंट A एंड C रिस्पेक्टिवली प्लेस एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट D। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु A से और बिंदु C से क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के चाप लगाए जो एक दूसरे को बिंदु D पर काटते हैं। क्या कहा मैंने, बिंदु A और बिंदु C से क्रमशः 6 सेंटीमीटर, एक साल दिया मैंने, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के चाप लगाए जो एक दूसरे को बिंदु D पर काटते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नंबर 5 में लिखेंगे कि फ्रॉम द पॉइंट A एंड C रिस्पेक्टिवली प्लेस एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट D। ये लिख गया। और लास्ट में लिखेंगे, आपने क्या किया था लास्ट में, नंबर 6 पॉइंट में आपने D से DA और DC को मिलाया था, ज्वाइन DA एंड नंबर 6 आएगा ज्वाइन DA एंड DC, D और DC को मिलाया। और लास्ट में नाउ ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल्स, लास्ट आएगा, या लिखिए हैंस ABCD क्वाड्रिलेटरल्स इज नाउ रेडी, यानी कि ABCD त्रिभुज अब क्या है, तैयार है। तो हमने इसको लिख दिया है यहाँ पे। आपको आज केवल एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न नंबर 1 ही आपको करना है। इसको आप प्रश्न को उतारेंगे, इसकी रचना बनाएंगे जिसमें बना रखी पेंसिल के द्वारा, पत्र के द्वारा, और उस रचना को आप लिखेंगे भी। तो प्रश्न नंबर 1 करेंगे आज आप केवल। अगले दिन मैं आपको प्रश्न 2, 3, 4, 7 समझा दूंगा। तो आज का आपको होमवर्क प्रश्न एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न नंबर 1 है। अगले दिन हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।